दोस्तों तारीख आज 11 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि पंचमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश की सबसे अमीर महिला बनी सावित्री जिंदल। फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी सूची के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 39.6 बिलियन डॉलर। सावित्री जिंदल ने मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बाद भारत के सबसे धनी लोगों में हासिल किया तीसरा स्थान, वहीं दुनिया के अमीरों में 48वां स्थान हासिल किया। भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, जयशंकर से मुलाकात में बोले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताक। कहा, अफगानिस्तान ने कभी भी भारत के खिलाफ बयानबाजी नहीं की है और हमेशा भारत के साथ अच्छे संबंधों को महत्व दिया है। बद्रीनाथ केदारनाथ पहुंचे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी। मंत्रों के साथ हुआ स्वागत, हर हर महादेव के लगे नारे। मंदिर समिति को दान किए 10 करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट बोला, पटाखों पर पूरी तरह बैन लगाना असंभव है। दिल्ली एनसीआर से सटे राज्यों ने कहा, बच्चों को त्योहार मनाने दे, बिना रोक टोक 2 घंटे ग्रीन पटाखे फोड़ने दिए जाएं। पीएम मोदी के लिए दोस्त नेतन्याहू ने बीच में रोकी सुरक्षा कैबिनेट की बैठक। दोनों नेताओं की फोन पर हुई बातचीत। गाजा शांति समझौते का पहला चरण लागू होने पर गुरुवार शाम को मोदी ने नेतन्याहू को फोन किया। बिहार के बाद अब देश भर में एसआईआर करवाएगा चुनाव आयोग। पहले फेज में बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु समेत 5 राज्य, इनमें अगले साल विधानसभा चुनाव। कहा, सभी राज्यों में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण शुरू करने का काम चल रहा है। एक रिपोर्ट में खुलासा, तमिलनाडु में दवा जांच में अनदेखी, कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग खारिज की। करवा चौथ पर अनिल कपूर के घर सेलिब्रेशन। शिल्पा शेट्टी पिंक लहंगे और मीरा कपूर रेड साड़ी में आई नजर। रवीना टंडन का गोर्जियस अंदाज। आपको बता दें कि अनिल अंबानी की पत्नी सुनीता कपूर हर साल अपने मुंबई स्थित घर पर करवा चौथ का जश्न मनाती है और इस मौके पर बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां शामिल होती है। अयोध्या में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट। धमाके से मकान ढहा, 5 लोगों की मौत। मरने वालों में पिता, उसके 3 बच्चे। बॉडी के चिथड़े उड़े। 4 दिन में हुआ दूसरा बड़ा ब्लास्ट। पाकिस्तान को अमेरिका नहीं देगा मिसाइलें। यूएस वॉर डिपार्टमेंट ने दावों को कर दिया सिरे से खारिज। कहा, पाकिस्तान को भेजी जा रही सामग्री केवल सस्टेनमेंट और स्पेयर्स के लिए है। पंजाब में किसानों को फ्री में मिलेगा गेहूं बीज। बाढ़ प्रभावित लोगों को फायदा, बीजेपी का दावा, ये केंद्र की स्कीम। बिहार चुनाव के बीच कांग्रेस ने दी तेजस्वी यादव को धमकी। कहा, 12 अक्टूबर तक नहीं करोगे सीटों का फाइनल तो उतार देंगे अपने उम्मीदवार। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर। राजनाथ सिंह ने देखी F-35 की हवा में रिफ्यूलिंग। दोनों नेताओं ने कहा, मुक्त, खुला, स्थिर और समृद्ध इंडो पैसिफिक बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना जरूरी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा आरोप। बोली, चुनाव आयोग राज्य के अफसरों को धमका रहा है। ऐसी धमकियां बर्दाश्त नहीं। वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ की कोशिश लोकतंत्र के साथ धोखा होगा। राजस्थान एमपी के शहरों में तापमान 15 डिग्री पहुंचा। पहाड़ों पर बर्फबारी। हिमाचल के केलोंग में पारा -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज। हवा का रुख बदलकर उत्तरी होने से ठंड ने दी दस्तक। वहीं मनाली लेह हाईवे 4 दिन से बंद। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने बढ़ाई आरजेडी की टेंशन। बिहार चुनाव में 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की रखी डिमांड, जबकि आरजेडी 2 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने राजद को 7 सीटें दी थी। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर शुरू हुई प्रक्रिया। 17 अक्टूबर को पहले चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख। 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होना है बिहार का विधानसभा चुनाव। 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। दिल्ली में आधुनिक तकनीक से होगी यमुना की सफाई। 1400 करोड़ रुपए की लागत से चमकेगी नदी। राजस्थान में पहली बार एआई से मिल रहा ट्रैफिक सिग्नल। उदयपुर में शुरू हुई ट्रायल। एम्बुलेंस दमकल के सायरन की करेगी पहचान। 40 से घटकर 35 सीटों पर आए चिराग पासवान। भाजपा ने अपने एनडीए सहयोगी को 26 सीटों के अलावा भविष्य में एक एमएलसी और राज्यसभा सीट देने का दिया आश्वासन। ट्रंप को मांगने पर भी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया मचोड़ो को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। 20 साल से लोकतंत्र के लिए लड़ रही। सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट आज से बंद। 2.7 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। वहीं श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा 23 अक्टूबर को भैया दूज के पर्व पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे।
व्यवसाय कैबिनेट छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी। 25 लाख किसान 21 क्विंटल प्रति एकड़ सीमा 3100 में खरीदी। इसके अलावा खरीदी में पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए किसानों को उनकी राशि 6 से 7 दिनों के अंदर दी जाएगी। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। चिराग पासवान बोले जल्द होगा सीट बंटवारे का ऐलान। बीजेपी के साथ अंतिम दौर में बातचीत। छिंदवाड़ा की गलियों में घूम रही एसआईटी की गाड़ियां। रंगनाथन की परासिया कोर्ट में पेशी पर असमंजस। कप सिरप से जा चुकी है 25 बच्चों की जान। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका। पूर्व जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने आरजेडी का थामा दामन। मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में। केंद्र बोला जेएनके के 99.9% लोग सरकार के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के दर्जे पर 4 हफ्ते में मांगा जवाब। 6 साल पहले हटी थी धारा 370। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू अचानक प्रियंका गांधी से मिले। पत्नी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी। पंजाब कांग्रेस में मची हलचल। वहीं सीएम भगवंत मान बोले ऑल द बेस्ट। विवाद के बाद आज टाटा ट्रस्ट की बोर्ड मीटिंग। सरकार के दखल के बाद पहली बैठक। विवादित मुद्दों पर चर्चा की संभावना कम। एआई रोबोट चलती ट्रेन में खराबी रियल टाइम बताएगा। गाड़ियों की हेल्थ लाइव ट्रैक होगी। एटीएम से मिलेगा अनाज। आईएमसी 2025 के टॉप 5 इनोवेशन। 13 से 15 दिसंबर के बीच हो सकती है आईपीएल 2026 की नीलामी। 15 नवंबर तक खिलाड़ी होंगे रिटेन। कुछ ना कहा जाए तो यही बेहतर होगा। लखनऊ की महारैली के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश। बोली पार्टी अकेले लड़ेगी 2027 का विधानसभा चुनाव। ओबामा को बिना कुछ किया मिला। मैंने 8 युद्ध रोके। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए गिड़गिड़ाए ट्रंप। बिहार में 2 विधायकों ने विधानसभा से दिया इस्तीफा। भारत बिंद भभुआ से 2020 में आरजेडी के टिकट पर विधायक बने, जबकि संगीता कुमारी मोहनिया आरजेडी से ही निर्वाचित हुई थी। अब बीजेपी की टिकट पर मांगेंगे वोट। राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से बंद होने की सुगबुगाहट शुरू। राज्य सरकार ने घाटे में चल रही संस्थाओं को न्यू पेंशन स्कीम लागू करने की दी छूट। तेजस्वी के साथ आए नीतीश के करीबी पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा बोले जदयू प्रदेश अध्यक्ष गेट के दरबारी की तरह, जो हारा उसे मंत्री बनाते हैं। H-1B वीजा की फीस बढ़ने के बाद एक और झटका देने की तैयारी में ट्रंप। अब नियोक्ताओं पर आवर्जन प्रतिबंध लगाने की योजना। लाखों भारतीयों पर होगा असर। आजम खान बोले मैं मायावती की बहुत इज्जत करता हूं। वह बड़े जन समूह की नायक, जरूरत पड़ी तो मिल भी सकते हैं। पवन सिंह से चल रहे विवाद के बीच उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने पीके से मांगी मदद। बोली मेरे साथ अन्याय हो रहा। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा पवन भी मेरे दोस्त हैं। यूपी के सीएम योगी ने वाराणसी प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को लगाई फटकार। कहा जब लखनऊ से बताते हैं तब एक्शन होता है। बरेली एसएसपी से सीखिए। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में खराब कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। बोली यूपी की तर्ज पर राजस्थान में सुधारे खराब कानून व्यवस्था। जरूरत पड़े तो हो फेक एनकाउंटर। मध्य प्रदेश में आरएसएस प्रचारक से मारपीट उपद्रव करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। बैतूल के मुल्ताई में 30 पर केस दर्ज। 2 एसआई निलंबित। टीआई लाइन अटैच। प्रशासन ने धारा 144 लगाई। ट्रंप की मांग पर तालिबान बोला बगराम एयरबस नहीं देंगे। भारत दौरे पर आए विदेश मंत्री बोले अपनी जमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, वसुंधरा राजे जैसा हो। राजस्थान की पूर्व सीएम बोली जैसा की जगह जैसी बोलो। सियासी गलियारों में चर्चा शुरू। सबरीमाला गोल्ड चोरी मामले में केस दर्ज करने का दिया आदेश। केरल हाईकोर्ट बोला सोने की हेराफेरी हुई। एसआईटी 6 हफ्ते में जांच रिपोर्ट पेश करेगी। दिल्ली में सोलर सखी अभियान की हुई शुरुआत। सरकार गांव में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए करेगी जागरूक। हरियाणा के नारनौल से मार्ग परिवर्तित होकर गुजरेगी कई ट्रेनें। 2 महीने तक यात्रियों को मिलेगा लाभ। गुजरात और वैष्णो देवी जाने में होगी आसानी। असम के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की संदिग्ध मौत मामले में 2 सिक्योरिटी ऑफिसर अरेस्ट। 17 दिन बाद भी असम सरकार दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिखा रही। कर्नाटक में अवैध ऑनलाइन बेटिंग के मामले में विधायक केसी वीरेंद्र के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। 40 किलो सोना जब्त। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव। नई वर्दी, रंगीन इमारतें और स्मार्ट क्लासरूम के साथ शुरू होगा सीबीएसई पाठ्यक्रम। दिमाग काम करता तो बच जाते पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा। इसी वजह से डॉक्टर रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन नहीं कर सके। बेटी हेमंत कौर कहती पापा धोखा मत करना, मगर जवंदा की जान नहीं बचा सकी।
रणजी ट्रॉफी के लिए दिल्ली की टीम का ऐलान, तोप में चुने गए खिलाड़ी आयुष बदोनी, कप्तान नीतीश राणा की वापसी। चित्तयानंद की जमानत याचिका पर अब सोमवार को होगी सुनवाई, दूसरे जज को सौंपा गया केस। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का भाई रेप केस में गिरफ्तार, युवती बोली इलाज के लिए गई थी, 75 साल का आरोपी पूछताछ के लिए बुलाकर किया अरेस्ट। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज के टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। देश की सबसे अमीर महिला बनी सावित्री जिंदल, फोर्ब्स इंडिया की सूची जारी, अंबानी अडानी के बाद तीसरा नंबर पर, 6 महीने में $4.1 बिलियन बढ़ी संपत्ति। विवाद के बाद आज टाटा ट्रस्ट की बोर्ड मीटिंग, सरकार के दखल के बाद पहली बैठक, विवादित मुद्दों पर चर्चा की संभावना कम। टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस को 12,075 करोड़ का हुआ मुनाफा, वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में कमाई 2.4% बढ़ी। शेयर होल्डर्स को हर शेयर पर ₹11 डिविडेंड मिलेगा। सोना 1,484 रुपए सस्ता हुआ, 1.20 लाख प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी 1.62 लाख के ऑल टाइम हाई पर इस साल 76,126 रुपए महंगी हुई। एआई रोबोट चलते ट्रेन में खराबी रियल टाइम बताएगा, गाड़ियों की हेल्थ लाइव ट्रैक होगी, एटीएम से मिलेगी अनाज। आईएमसी 2025 के टॉप 5 इनोवेशन। सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स लॉन्च, शुरुआती कीमत 9.77 लाख। कार में वेंटिलेटेड सीटें और सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स, हुंडई क्रेटा से मुकाबला। Realme 15 Pro का गेम ऑफ थ्रोन्स एडिशन लॉन्च, स्मार्टफोन में बैक पैनल पर मिलेगा ड्रैगन 50 मेगापिक्सल कैमरा और 7000 mAh की बैटरी। टाटा सियरा नवंबर में हो सकती है लॉन्च, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग जैसी प्रीमियम फीचर्स होगी लेस। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। विमेन्स प्रीमियम लीग में पहली बार मेगा ऑक्शन, 5 प्लेयर्स रिटेन होंगे, हर फ्रेंचाइजी के पास 15 करोड़ का बजट, राइट टू मैच कार्ड भी मिलेगा। ऋचा घोष की वनडे वर्ल्ड कप में पहली 50 नवंबर 8 पर बेस्ट स्कोर बनाया, मंधाना एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली प्लेयर्स रिकॉर्ड। रणजी ट्रॉफी के लिए दिल्ली की टीम इंडिया का ऐलान, थोक में चुने गए खिलाड़ी आयुष बदोनी, कप्तान नीतीश राणा की वापसी। शुभमन गिल ने रोहित विराट की तारीफ की, बोले हमें दोनों की जरूरत है। 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन, तेज गेंदबाज हर्षित राणा के सभी फॉर्मेट में चयन पर उठाए सवाल, बोले बल्लेबाजी पर है संदेह, पर एक्स फैक्टर जरूर। अगले आईपीएल ऑक्शन 13 से 15 दिसंबर के बीच मुमकिन, भारत में ही होगी नीलामी। खिलाड़ियों को रिटेन करने की अंतिम तारीख 15 नवंबर। पिछले 2 साल नीलामी दुबई और जेदा में हुई थी। विमेन्स वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका की भारत पर लगातार तीसरी जीत, 3 विकेट से जीता मैच। क्लार्क वोल्वार्ड के अर्ध तक काम न आई, ऋचा घोष की पारी। खिलाड़ियों ने कमर से नीचे लगाया तिरंगा। भारतीय वाटर पोलो टीम एशियन क्वार्टेक्स चैंपियनशिप में विवादों में घिरी, मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान एमपी के शहरों में तापमान 15 डिग्री पहुंचा, पहाड़ों पर बर्फबारी। हिमाचल के केलोंग में पारा -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज। मनाली लेह हाईवे 4 दिन से बंद। झारखंड में दिवाली छठ पर मौसम रहेगा साफ, हल्की सिहरन भी होगी। आज कुछ इलाकों में हो सकती है हल्की बारिश। 12 अक्टूबर से मौसम साफ होने की संभावना। हिमाचल के 7 जिलों में बारिश के आसार। 12 अक्टूबर से पूरी तरह साफ होगा मौसम। अधिकतम तापमान में 8 डिग्री से ज्यादा का उछाल। ओडिशा के भुवनेश्वर में तेज बारिश से मचा हाहाकार, सड़कें बनी दरिया, घरों में घुसा पानी। अगले 3 से 4 दिनों तक आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी। पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ का कहर, तीसरे दिन भी आंधी तूफान के साथ हुई तेज वर्षा। 15 अक्टूबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। राजस्थान में चली सर्द हवा, पाली में सबसे ठंडी रात, तापमान 20 डिग्री से नीचे। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में अगले 3 से 4 दिन मौसम साफ रहेगा और उत्तरी हवाओं का प्रभाव रहेगा। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में ही एमपी में रातें ठंडी, राजगढ़ में पारा 16 डिग्री से नीचे। वहीं अगले 4 दिन तक प्रदेश में कहीं भी तेज बारिश का अलर्ट नहीं। उत्तरी छत्तीसगढ़ में आज से मानसून एक्टिविटी होगी कम, मध्य हिस्से में मौसम सामान्य रहेगा। बस्तर संभाग में बिजली गिरने और आंधी चलने का अलर्ट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी। कहा उनकी फोटो का प्रमोशन में गलत इस्तेमाल हो रहा, नातिन की डीप फेक तस्वीर बनाई गई। अहमदाबाद में फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025, 8 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं मिलेगी एंट्री। 5,000 से 50,000 तक का होगा एंट्री टिकट। बीफ बिरयानी की वजह से फंसी मलयालम एक्टर के फिल्म हाल के 15 सीन पर सेंसर बोर्ड ने जताई आपत्ति। सीबीएफसी के खिलाफ मेकर्स पहुंचे हाईकोर्ट।
योगदा आश्रम पहुंचकर रजनीकांत ने लगाया ध्यान, गुफा में की पूजा अर्चना। साउथ सुपरस्टार ने उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना की। हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव लड़ेगी कानूनी लड़ाई, बोली जिन आईडी से मेरी ट्रोलिंग हुई उन्हीं से पवन सिंह का प्रमोशन, महिला आयोग ने मांगी रिपोर्ट। कल्कि और स्पिरिट कंट्रोवर्सी पर दीपिका ने तोड़ी चुप्पी, बोली सालों से मेल सुपरस्टार 8 घंटे काम कर रहे लेकिन मुझे टारगेट किया गया। नोटबंदी ने डुबो दिया बिजनेस, राज कुंद्रा बोले कर्ज नहीं चुका पाया, अब 60 करोड़ की धोखाधड़ी केस ने बढ़ाई मुश्किल। उर्दू कविता पर रेप बनाना, अनित पढ़ा को पड़ा भारी, मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, एक्ट्रेस का पुराना वीडियो वायरल। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 523 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख आज। 10वीं और 12वीं पास ITI की डिग्री वाले अभ्यर्थी करें अप्लाई। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से ग्रामीण डाक सेवक के 348 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 35 साल, फ्रेशर्स भी कर सकते हैं अप्लाई। यूपी में बीएड डिग्री धारकों के लिए PDPET ब्रिज कोर्स 6 महीने का ऑनलाइन कोर्स होगा, BTC के बराबर मान्यता, 1 नवंबर से होंगे आवेदन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मैनेजर, डिप्टी मैनेजर सहित अन्य पदों पर निकाली भर्ती, एज लिमिट 45 साल, सैलरी 1,35,000 तक। NPEMS ने 22 उम्मीदवारों के रिजल्ट किए रद्द, पुराने सत्रों के नतीजे भी अमान्य घोषित। देश में रहकर ही पूरा होगा विदेश से पढ़ाई करने का सपना, भारत में आ रही ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। सामाजिक क्षेत्र, नौकरी या व्यापार, हर जगह आपके प्रयास रंग लाएंगे, मानसिक तनाव कम होगा, किसी मांगलिक कार्यक्रम में उपस्थित संभव है, स्त्री मित्रों, जीवन साथी और संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता और प्रसिद्धि मिलेगी, घर में आनंद और शांति का वातावरण रहेगा, स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, व्यापार में आपकी रणनीति कारगर साबित होगी, आर्थिक लाभ थोड़ा कम रहेगा पर स्थिरता बनी रहेगी, ऑफिस में विवाद की संभावना है, संयम रखें। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रहेगा, ध्यान और साधना से मानसिक शांति मिलेगी, किसी रहस्य या गूढ़ ज्ञान में रुचि बढ़ेगी, अहम की भावना से बचें, वाणी पर संयम रखें, अचानक धन लाभ के योग है, नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन उपयुक्त नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन तरक्की देने वाला रहेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, अटका पैसा वापस मिलने की संभावना है, सुख सुविधाओं की वस्तुओं की खरीदारी में धन खर्च होगा, बच्चों को आपकी सलाह से लाभ मिलेगा, रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा और परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशी से भरा रहेगा, प्रमोशन या धन वापसी के योग है, मेहनत से आर्थिक लाभ संभव है लेकिन खुद पर भरोसा रखें, पारिवारिक जीवन में बच्चों की उपलब्धियों से माहौल खुशनुमा रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी टेंशन कम होगी और मन प्रसन्न रहेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत की सबसे अमीर महिला का नाम क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की, काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।